नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। केंद्र में सेना में भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया सीएम गहलोत ने। पिछले महीने भी रक्षा मंत्री को पत्र लिखा था। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा कि पत्र लिखकर सेना भर्ती को शुरू करने की मांग की है। सीकर के सुरेश भीचर का उठाया दौड़ने का मुद्दा, और सुरेश ने लगाई थी दौड़। सीकर से दिल्ली तक ये दौड़ लगाई थी 300 किलोमीटर की सुरेश ने। तो बता दें, सीएम गहलोत ने ट्वीट करके ये मुद्दा उठाया है और केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि पिछले महीने भी पत्र लिखा था और एक बार फिर से ये पत्र लिखा गया है। तो केंद्र से सेना में भर्ती शुरू करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि सुरेश भीचर, जिन्होंने 300 किलोमीटर दौड़कर इस मुद्दे को उठाया और जिसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये ट्वीट किया और उन्होंने इस ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार के ध्यान को आकर्षित करने की कोशिश की है भर्तियों की मांग की तरफ। जिस तरीके से लगातार भर्तियों की मांग उठ रही है और सुरेश भीचर जो कि 300 किलोमीटर दौड़े इस मुद्दे को उठाने के लिए, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश भर्तियों को लेकर की है। राजधानी जयपुर में स्थापना दिवस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगवा रैली निकाली। ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में देखिए, जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ता भगवा रैली निकाली गई और रैली में तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं दिल्ली में भाजपा दफ्तर पर जहां झंडा फहराया गया। तो ये दो तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता एक तस्वीर में रैली निकालते हुए, दूसरी जो तस्वीर है वहां पर झंडा फहराते हुए। तो बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस कुछ इस तरीके से मनाया गया। दोनों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि प्रदेश से लेकर दिल्ली तक किस तरह से बीजेपी ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी का आज 42वां स्थापना दिवस बीजेपी नेता कार्यकर्ता की ओर से ये दिवस मनाया गया। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में भी स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों में देश को तोड़ने का काम किया है। नेहरू की सत्ता की भूख ने देश का विभाजन किया है। साथ ही कहा कि नेहरू जी उस समय प्रसाद मुखर्जी बोलते थे, मुखर्जी ने कश्मीर के लिए खुद को बलिदान किया। पार्टी को मजबूत करने में जनसंघ ने लंबा संघर्ष किया है। आज भाजपा देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं पुनिया ने कहा कि पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति का अभियान शुरू होगा, जिसके चलते प्रदेश भर में पन्ना प्रमुख बनाए जाएंगे। कांग्रेस की नीति है मीठा मीठा गपगप और खारा खारा थूथू। भ्रष्टाचार, अराजकता, महंगाई, तुष्टीकरण, ये उन्हीं के देन है। आज जो वो नाटक कर रहे हैं वो उनके पाखंड है। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की स्थापना राष्ट्र निर्माण के लिए हुई, किसी आदमी की नौकरी के लिए नहीं हुई। हम लोगों का बहुत सोच था कि नेहरू ने जिस और देश को आज़ादी के बाद मोड़ा, वो रास्ता गलत दिशा की ओर जा रहा था। उसको रोकने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया। पार्टी का आज 42वां स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मुझे मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनने का जो रास्ता तय किया वो संघर्ष का रास्ता था, लेकिन जीत में बदला और संकेत साफ है कि राजस्थान जैसे मरुस्थल में अनेक बार कमल खिला, 23 में भी एक प्रचंड कमल राजस्थान की धरती पर खिलेगा। आज से प्रारंभ हो गया, तो हम लोग इसको जल्दी करें। लगभग 50% काम हो गया हमारा। दौर शुरू हो चुका है और आगे पार्टी यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आएगी और 2023 के चुनाव में राजस्थान में कमल खिलता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। मेरे सहयोगी गिरीश के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज। तो करौली घटना पर बीजेपी नेता रामलाल शर्मा का बयान सामने आया है। कहा, पार्टी की ओर से इस घटना की जानकारी लेने के लिए एक दल गठित किया गया है और इस दौरान नेताओं ने घायलों के परिवार वालों से भी इसकी जानकारी ली। रामलाल ने कहा, एक बात तो तय है, ये घटना सुनियोजित थी। पुलिस इस घटना में निर्दोष लोगों पर कार्रवाई कर रही है। बीजेपी चाहती है सरकार गुनहगारों पर कार्रवाई करने का काम करे।
तो आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर रामलाल शर्मा ने कहा है कि पूरी घटना सुनियोजित थी और पुलिस निर्दोष लोगों पर कार्रवाई कर रही है। बीजेपी चाहती है कि इस मुद्दे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ठीक तरह से जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो करौली उपद्रव मामले को लेकर बीजेपी नेता रामलाल शर्मा ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, ये पूरा जो मुद्दा था, ये पूरा जो मामला था, साफ समझ में आ रहा है कि वो सुनियोजित था और इस पूरे मामले को लेकर सरकार को भी इस पूरे मामले में ठीक से जांच करवानी चाहिए और गुनहगारों पर सख्त कार्रवाई करवानी चाहिए। और इसके साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि इसमें फिलहाल निर्दोष लोगों को भी बलि का बकरा बनाया जा रहा है, तो निर्दोष लोगों पर जो कार्रवाई हो रही है उसे ना करके जो सच में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये तमाम बातें बीजेपी नेता रामलाल शर्मा ने कही। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने एक प्रतिनिधि मंडल का गठन करके और करौली के दंगों की वास्तविक स्थिति जांचने के लिए भेजी गई। प्रतिनिधि मंडल ने सभी से बातचीत की, व्यापारियों से बातचीत की, पीड़ित पक्ष से बातचीत की, हॉस्पिटल में जाके मुलाकात भी की, जो पीड़ित थे उनसे घर के ऊपर भी मुलाकात की, प्रशासन से भी बैठ के बातचीत की। लेकिन एक बात तो तय है कि ये घटना सुनियोजित थी, पहले से प्लानिंग की गई थी और उसी प्लानिंग के तहत छतों के ऊपर पत्थर रखना और एक समुदाय विशेष के लोगों का इकट्ठा होना और फिर उसके दौरान हमला करना, ये इस बात को इंगित करता है कि घटना साधारण नहीं है, सुनियोजित घटना के आधार के ऊपर। और अब घटना के उपरांत पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस निर्दोष व्यक्तियों को उठा के बंद करने का काम कर रही है और दोषियों को पकड़ने का काम नहीं कर रहे। गांव के स्थानीय लोग, कस्बे के लोगों ने जो बातें बताई कि जो गुनहगार हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, वो तो पुलिस की सीएलजी की मीटिंगों के अंदर बैठक करने का काम कर रहे हैं और शांति बहाली का नारा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है, प्रशासन के सामने भी हमने मांग ये रखी है, जो गुनहगार हैं उनको सजा देने का काम करें और इकबाल कानून का लोगों के मन और मस्तिष्क के अंदर बना रहे। इसके लिए आवश्यक है कि पुलिस को मेरिट के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, किसी के साथ भेदभाव करने की कतई जरूरत नहीं है। डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने एक प्रतिनिधि मंडल का गठन करके जयपुर में हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर एक्शन में नजर आ रही हैं। मेयर मुनीश ने सिविल लाइन जोन के वार्ड 41 का दौरा किया और सफाई व्यवस्था के अधिकारियों के साथ जायजा लिया। वहीं जो अधिकारी लापरवाही कर रहे थे उनको मेयर ने निलंबित कर दिया। दरअसल स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग को सुधारने की तैयारी में है मेयर मुनीश गुर्जर, और साथ ही उन्होंने कहा कि व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो सफाई निरीक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। कोविड हेल्थ सहायक संघ के आह्वान पर अपनी सेवा अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में कोविड हेल्थ सहायक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन में शामिल होने जयपुर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक कोविड हेल्थ सहायकों की सेवा अवधि मार्च के अंत में खत्म हो गई थी, तभी से राज्य भर के कोविड हेल्थ सहायकों ने जयपुर में पड़ाव डाल रखा है। तो मार्च में खत्म हो गई थी सेवा अवधि। जयपुर पहुंचे तमाम हेल्थ सहायक। तो बता दें, प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जो हेल्थ सहायक हैं वो पहुंचे हैं और मार्च में इनकी जो सेवा अवधि थी वो खत्म हो गई। तो बता दें कि मार्च में सेवा अवधि खत्म हो गई थी और उसके बाद सेवा अवधि की बढ़ाने की मांग को लेकर जो तमाम हेल्थ सहायक हैं वो जयपुर पहुंचे हुए हैं।
आखिर 2 साल बाद जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी एक बार फिर से धमाल मचाने को तैयार है। दरअसल जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी के एनुअल फेस्ट जेयू रिदम का आयोजन होने जा रहा है। रिदम 2022 की शुरुआत आज से हुई है। 3 दिन तक चलने वाले इस फेस्ट में टेक्निकल, कल्चरल, स्पोर्ट्स और बिजनेस से जुड़े हुए 70 से अधिक इवेंट आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के लिए अब तक 22 राज्यों के 8000 से अधिक विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इस दौरान सेलिब्रिटी म्यूजिक नाइट आयोजित होगी, जिसमें डीजे रिया, जस्सी गिल और बबल राय और प्रहार बैंड अपनी धमाकेदार प्रस्तुति देंगे। 9 अप्रैल को फेस्ट के समापन के मौके पर प्रसिद्ध स्टैंड अप कॉमेडियन निशांत सूरी अपनी प्रस्तुति से लोगों को हंसाएंगे। कार्यक्रम में 700 से अधिक वॉलंटियर्स जिम्मेदारी संभालेंगे। जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरपर्सन अर्पित अग्रवाल ने बताया कि जेयू रिदम फेस्ट विद्यार्थियों के द्वारा और विद्यार्थियों के लिए ही है। वहीं जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी के डिजिटल स्ट्रेटजी के हेड धीमांत अग्रवाल ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए एकेडमिक एक्टिविटी के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलरी एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। कार्यक्रम के समन्वयक नितिन कुमार गुप्ता ने बताया कि आने वाला समय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है और इसलिए इस बार की थीम मेटावर्स है। पूरे कैंपस को मेटावर्स की थीम पर स्कूल ऑफ डिजाइन के विद्यार्थियों ने तैयार किया है। फेस्ट के दौरान एक से बढ़कर एक इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें एक और जहां ओपन माइक में विद्यार्थी स्टैंड अप कॉमेडी में लोगों को हंसने पर मजबूर करेंगे, तो वहीं अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को मंत्रमुग्ध भी कर देंगे। वहीं मिस्टर और मिस रिदम को पुरस्कार मिलेंगे, तो सोलो डांस और फैशन शो में छात्रों का जलवा दिखेगा। फेस्ट के दौरान डिबेट, आईपीएल ऑक्शन, रैंप स्लो बाइकिंग, जीनियस पिच जैसे कई इवेंट होंगे। तो आखिर 2 साल बाद जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी एक बार फिर से धमाल मचाने को तैयार। बता दें आपको, जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी के एनुअल फेस्ट जेयू रिदम का आयोजन होने जा रहा है। रिदम 2022 की शुरुआत आज से ही हुई है। 3 दिन तक चलने वाले इस फेस्ट में टेक्निकल, कल्चरल, स्पोर्ट्स और बिजनेस से जुड़े हुए 70 से अधिक इवेंट आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के लिए अब तक 22 राज्यों के 8000 से अधिक विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इस दौरान सेलिब्रिटी म्यूजिक नाइट आयोजित होंगी, जिसमें डीजे रिया, जस्सी गिल और बबल राय और प्रहार बैंड अपनी धमाकेदार प्रस्तुति देंगे। 9 अप्रैल को फेस्ट के समापन के मौके पर प्रसिद्ध स्टैंड अप कॉमेडी निशांत सूरी अपनी प्रस्तुति से लोगों को हंसाएंगे। कार्यक्रम में 700 से अधिक वॉलंटियर्स जिम्मेदारी संभालेंगे। जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरपर्सन अर्पित अग्रवाल ने बताया कि जेयू रिदम फेस्ट विद्यार्थियों के द्वारा और विद्यार्थियों के लिए ही है। वहीं जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी के डिजिटल स्ट्रेटजी के हेड धीमांत अग्रवाल ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए एकेडमिक एक्टिविटी के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। कार्यक्रम के समन्वयक नितिन कुमार गुप्ता ने बताया कि आने वाला समय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है और इसलिए इस बार की थीम मेटावर्स है। पूरे कैंपस को मेटावर्स की थीम पर स्कूल ऑफ डिजाइन के विद्यार्थियों ने तैयार किया है। फेस्ट के दौरान एक से बढ़कर एक इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें एक और जहां ओपन माइक में विद्यार्थी स्टैंड अप कॉमेडी में लोगों को हंसने पर मजबूर करेंगे, वहीं अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। तो जयपुर में गर्मियों में पेयजल प्रबंधन को लेकर जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता की पेयजल संबंधी समस्याओं के नियमित समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। साथ ही सभी अधिकारी 24 घंटे अपने फोन ऑन रखें।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीना इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण संस्थान में आयोजित बैठक में योजना के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के सत्यापन के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए विभाग स्तर पर एक सेल का भी गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जल संचय योजना का मुख्य उद्देश्य भूजल स्तर में वृद्धि और जल संगठन के ढांचे तैयार करना है। इस मौके पर प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोरा समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। तो बता दें कि पंचायती राज मंत्री रमेश मीना ने समीक्षा बैठक की और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से आखिर इस तमाम जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको लेकर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और इसके साथ ही एक सेल भी गठित किया गया है और इसके निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए। जयपुर में पंचायत सहायक भर्ती 2017 में भाई भतीजावाद और धांधली के चलते 6500 विद्यार्थी मित्रों को जानबूझकर चयन से वंचित कर दिया गया। इसके कारण कई विद्यार्थी बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया है। इसी को लेकर सरकार सकारात्मक कदम उठाते हुए एक नए संविदा कैडर का वेतन करने का कार्य करने जा रही है। लेकिन बेरोजगार विद्यार्थी मित्रों को इस कैडर में कार्यरत संविदा कर्मी न मानकर शामिल नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर वंचित विद्यार्थी मित्र को भी इसमें शामिल करने की मांग की गई है। खबर अब चित्तौड़गढ़ से है, जहां के निम्बाहेड़ा में 12 किलो आरडीएक्स के साथ पकड़े गए इमरान को राजस्थान एटीएस की टीम मध्य प्रदेश के रतलाम लेकर पहुंची और जुलवानिया स्थित उसके फार्म हाउस पर सर्च अभियान चलाया। इस दौरान राजस्थान एटीएस की टीम ने फार्म हाउस से आरोपियों की निशानदेही पर खाद के बोरों में से संदिग्ध सामग्री को जब्त किया। करीब 2 घंटे के सर्च के बाद राजस्थान एटीएस वहां से रवाना हो गई और इमरान को लेकर वापस जयपुर पहुंची। हालांकि ये भी साफ नहीं हो पाया है कि क्या एटीएस सभी 6 आरोपियों को रतलाम लेकर पहुंची थी। बता दें कि चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में एटीएस ने 12 किलो आरडीएक्स के साथ 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। वहीं इसके बाद 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आतंकियों के चुनाव से पहले जयपुर को दहलाने की साजिश थी, लेकिन एटीएस ने आतंकियों के नापाक इरादों को नाकाम बना दिया था। पेट्रोल और डीजल में वृद्धि का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी जयपुर में पेट्रोल 118 रुपये 3 पैसे, डीजल 100 रुपये 92 पैसे रुपये प्रति लीटर और 16 दिन में 14वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। 16 दिन में 14वीं बार आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। आज राजधानी में 118.03 जो है पेट्रोल के दाम है। शायद जो डीजल है वो भी 100 रुपये के पार पहुंच चुका है। तमाम जो लोग हैं वो इससे परेशान हैं। जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो मार्केट में और जो ट्रांसपोर्ट जो चीज़ें की जाती हैं, सब्जियों के भी दाम बढ़ रहे हैं। मार्केट में चारों तरफ इस जो बढ़ती हुई महंगाई है, महंगाई पे जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उनका असर हो रहा है। आप तस्वीरें पेट्रोल पंप की देख पा रहे हो, जो कम से कम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग ऑप्शन अब तलाश करने लग गए हैं कि खुद की गाड़ी चलाने के बजाय कोई ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया जाए, जिससे कम से कम पेट्रोल बचाने की जो जद्दोजहद में लोग जुटे हुए हैं। क्योंकि अब जो ये पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो कहीं ना कहीं आसमान छूने लग गए हैं। 118 रुपये पर लीटर आज जो है पेट्रोल राजधानी में मिल रहा है। कैमरा पर्सन तनुज के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज जयपुर। तो राजस्थान पुलिस ने परिवादियों की सुविधा के लिए नवाचार किया है। अब पुलिस थानों में प्राथमिकी दर्ज कराने वाले परिवादियों को एसएमएस के जरिए घर बैठे ही एफआईआर की कॉपी उपलब्ध हो सकेगी। एससीआरबी महानिरीक्षक शरद कविराज ने बताया कि एसएमएस के माध्यम से एफआईआर दर्ज होने की सूचना देने की सुविधा पहले भी थी, लेकिन अब इस सुविधा का विस्तार करते हुए इसमें एक लिंक और जोड़ा गया है और इस लिंक के जरिए परिवादी एफआईआर की प्रति प्राप्त कर सकेंगे, जिससे परिवादियों को बार बार थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जयपुर के बस्सी में एक जीप ड्राइवर तेज रफ्तार में जीप को भगाता हुआ नजर आया। ओवरलोड सवारी जीप के ऊपर सवार होकर तेज रफ्तार में दौड़ रही है। वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जयपुर के बस्सी के आगरा रोड पर एक रोडवेज बस ड्राइवर का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बस ड्राइवर के नशे में तेज रफ्तार से बस को दौड़ाया और बेनार मोड़ के पास बस और सवारियों को छोड़कर फरार हो गया। ड्राइवर बस में सवारियां लेकर जयपुर से हिंडौन की तरफ जा रहा था। आगरा रोड पहुंचते ही ड्राइवर ने बस को लापरवाही से चलाना शुरू कर दिया। इस दौरान सवारियों में चीख पुकार मच गई। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सवारियों को दूसरे बस में बिठाकर रवाना किया। तो बता दें कि सवारियों को छोड़ ड्राइवर फरार हो गया और बस ड्राइवर का बड़ा ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जयपुर में, जहां पर ड्राइवर ने बस को नशे में दौड़ाया और साथ ही जब इस पूरे मामले को लेकर कंडक्टर से पूछताछ भी की गई है और आपको बता दें कि मौके से जो ड्राइवर है वो फरार हो गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।